ये देखिए मेरा इतना आ गया है। ये 3 2 की घटाई के बाद मेरी इस तरह की शेप आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे मुड्डे पे कोई घटाई नहीं करनी है। अब मुझे मुड्डे के फंदे उसको मैं सीधा सीधा बुनूंगी और जो मेरे गले के फंदे हैं सिर्फ यहाँ पे मैं एक एक घटाई करूंगी। ये देखिए अब ये टेढ़ा इस तरह से आएगा। पीछे के फंदों को तो हमें कुछ करना नहीं है, आगे के फंदों में सिर्फ यहाँ हम गले की एक एक गले के फंदे घटाते चले जाएंगे। ये देखिए मेरा इस तरह से आ रहा है। ठीक है, मुड्डों की घटाई इस तरह से हो गई, मेरा इस तरह से आ रहा है। मुड्डे की घटाई इस तरह से हो गई है और ये मेरा वी गला इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद मुड्डों में तो हम सीधा सीधा कर रहे हैं। मुड्डे के लास्ट में कंधे के ऊपर हमें 15 से 16 फंदे रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे कम से कम 6 इंच की हमें लंबाई देनी है। अब जब मेरे इसके अंदर 19 फंदे बचे हैं, जब मेरे पास फंदे कम रह जाए और मुझे लगे कि नहीं मेरे ऊपर की घटाई कम हो रही है, तो हम 2 सिलाइयों के अंदर करेंगे। मतलब एक सिलाई इस तरह पूरी प्लेन कर लेंगे, फिर अगली सिलाई में घटाई करेंगे, फिर एक सिलाई प्लेन कर लेंगे, फिर अगली सिलाई में घटाई करेंगे, इस तरह। क्योंकि अभी मैं करती हूँ एक सीधी और एक उल्टी सिलाई मिला के 2 सिलाइयों के अंदर मेरा एक फंदा कम हो रहा है, फिर मेरा 4 सिलाइयों के अंदर एक फंदा कम होगा, ताकि मेरी थोड़ी सी लंबाई आ जाए। ये इसके लिए हम करते हैं। इसी तरह मैं दोनों दूसरी साइड पे कर लूंगी। ये देखिए मैंने तीसरी, जब यहाँ पे खिंचने लगता है तो एक सिलाई मैंने हटा के दूसरी सिलाई लगा ली है। ठीक है, तो आप 3 सिलाइयों से बना सकते हैं। इसको मैं इसी सिलाई में इसी तरह छोड़ दिया। अब जब मेरा यहाँ का कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो मेरा फंदा है पिन के अंदर डाल रखा है, इसको तो मैं नीचे छोड़ दूंगी। फिर बाकी के फंदों को मैं अगली सिलाई से यहाँ पे धागा अटैच करके इसी तरह बुनना शुरू कर दूंगी। शुरू के 3 सिलाइयों के अंदर 3 2 1 यहाँ पे अपने मुड्डे पे छोड़ूंगी और अपने गले के ऊपर एक एक फंदा घटाती जाऊंगी। इसी तरह मैं ये वाला अपना पेज पूरा कर लूंगी। आगे का पेज पूरा करने के बाद हम इसी तरह से पीछे का पेज बनाएंगे। पीछे के पेज में हम बुनाई नहीं डालते। ये पीछे का पीस है, देखिए 75 फंदों से शुरू किया, उतना ही बॉर्डर बनाया। उसके बाद यहाँ पे 70 फंदों से मैंने अपना बॉर्डर बनाया और उसके बाद आगे ऊपर 75 फंदे कर लिए। तो इस तरह 75 फंदे करके मुड्डों की घटाई उसी तरह से होगी। पहले 3 2 और 1। ठीक है, ये दोनों तरफ होगी, सीधी सिलाई में भी और उल्टी सिलाई में भी। ये क्योंकि ये मेरा यहाँ पे बीच में तो है नहीं, वहां पे तो मैंने एक ही तरफ किया था क्योंकि बीच में मैं वी गला बना रही थी सीधे पेज पे। इसमें मैं पूरा दोनों तरफ से करूंगी। तो इस तरह दोनों तरफ करके अब देखिए, अगर मैं अपना पेज से देखूं जहां से मैंने घटाई शुरू करी है, वहां से मेरा है 5.5 इंच का मुड्डा, 5.5 इंच का मुड्डा। तो इसको मैं पूरा उसी तरह से बना लिया जैसे मैंने आगे वाले पेज में किया है। अब मैं बताऊंगी आपको कि मैं इन दोनों को ज्वाइन किस तरह से करूंगी। अगर हम बड़े का स्वेटर बनाते हैं, मतलब अगर आपकी 44 या 48 बेस में 120 या 150 फंदों के साथ आप बड़े का स्वेटर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम गले की छटाई भी करते हैं। तब हम गले में थोड़े से फंदे घटाते हैं ताकि मेरा बीच का गला बन जाए। ये देखिए, ये मैंने कर लिया है, ये मेरा पूरा हो गया है। दूसरी तरफ से अभी एज इट इज है। अब यहाँ से आप देखेंगे ऊपर मैंने 14 फंदे छोड़े हैं। 19 सिलाई के बाद मैंने अब एक सिलाई छोड़ छोड़ के फिर अपने फंदे को घटाया। शुरू में मैंने हर सिलाई में एक एक फंदा घटाया और जब मेरे 19 फंदे रह गए तब मैंने एक एक सिलाई छोड़ के करा है। मुड्डा देखिए यहाँ तक सीधा है और सिर्फ इधर 3 2 1 की घटाई के बाद ये मैंने पूरा सीधा बुना है। ये देखिए, ये 3 2 1 की घटाई में इस तरह की शेप आती है। दूसरी तरफ का पर्दा भी मेरा ऐसा ही है। अब इसको मैं बुनना शुरू करूंगी और जो मैंने एक फंदा पिन में लिया था वो है। अब मैंने यहाँ पे अपना दूसरी ऊन अटैच कर ली है। अब मैं इसकी बुनाई शुरू करूंगी। यहाँ से अटैच करने के बाद ऊन, अब मैं यहाँ की बुनाई शुरू करूंगी। अब मैं इधर 3 घटाऊंगी और यहाँ पे ये देखिए दूसरी तरफ का भी मैंने पूरा कर लिया है। पूरा करने के बाद ये इस तरह का आ गया है। अब आप देखेंगे तो गला इस तरह का आ रहा है। अब मुझे ये 3 सिलाइयों से अपना गला बनाना है तो मेरा शेप में आएगा। अब मैं इसको अपने इसके साथ नाप लूंगी तो आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। जो मेरे कंधे से कंधे हैं पूरे मिलने चाहिए। ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल बराबर का आ रहा है। अब ये करके मैं अपने इनको सबसे पहले मेरे को अपने कंधों को जोड़ना है। तो यहाँ के शुरू के 14 फंदों के साथ और इधर के 14 फंदों के साथ इन दोनों पेज को मैं जोड़ लूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ इनको जोड़ना कैसे है। अब मैं मुड्डों को जोड़ना शुरू करूंगी।
तो जो 14 फंदे मैंने रखे हैं गले का जो पीछे वाला पेच है उसके साथ मिला के 2 फंदों को इकट्ठा करके मैं बुनूंगी। देखिए दोनों सिलाई का फंदे लेके अब मैंने इसको बुना है और अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल दूंगी। तो ये मैं दोनों को जोड़ती भी जाऊंगी और साथ साथ इनको बंद भी करती जाऊंगी। दोनों को जोड़कर पहले मैं बुनूंगी सीधा फंदा और उसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे में से निकाल दूंगी। दोनों को इकट्ठा करके ये मैंने बुना इसको। अब पीछे वाले फंदे में से आगे वाले फंदे को निकाल दूंगी। दोनों को इकट्ठा करके मैंने ये बुना। अब पीछे वाले फंदे में से आगे वाले फंदे को निकाल दूंगी। ये देखिए जोड़ने के बाद ही इस तरह का आ जाएगा। देखिए अब मैं गला बुनना शुरू करूंगी। गला बुनने के लिए मुझे क्या करना है, अपनी जो दोनों तरफ की खुली सिलाइयाँ होती है वो लेनी है, कॉर्नर कॉर्नर पे डालना है। ये इस तरह से डालूंगी, धागा निकालूंगी और ये मेरा फंदा बन जाएगा। इस सिलाई के अंदर मुझे 55 फंदे उठाने हैं, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं कि मेरे पहली बार में ही 55 उठ जाएंगे। हर एक सिलाई के अंदर मैं एक एक फंदा उठाऊंगी। देखिए जो फंदे मैंने बुने हुए हैं उसी में से इस तरह को सिलाई को डालूंगी। इस तरह सिलाई को डालूंगी। सिलाई डाल के धागा निकाल के जब मैं ऊपर लूंगी तो ये मेरा फंदा बन जाएगा। जो मैंने सिलाइयां बुन रखी है उसके बीच में से धागे को इस तरह से सिलाई को निकालूंगी। इस तरह से धागा लूंगी और जब मैं ऊपर करूंगी तो मेरा फंदा बन जाएगा। अब मुझे ये देखना है जो हर सिलाई मैंने बुनी है उसके बीच में से लेनी है। हर सिलाई के अंदर से मैं ये एक निकालूंगी। देखिए ये सिलाई आ रही है ना, इसके बीच में से इस तरह से मैंने निकाला। जो मेरा वी शेप का फंदा था उसके बीच में से मैं इस तरह से निकालूंगी और जब धागा लेके बुनूंगी तो ये मेरा फंदा बन जाएगा। ये देखिए एक सिलाई के अंदर एक फंदा आएगा। ये सिलाई है, सिलाई में धागा निकाला, धागा ऊपर खींचा तो मेरा फंदा बन गया। इस तरह से फंदा बन गया। फिर डाला, ऊपर खींचा, फंदा बन गया। इस तरह से डाला, ऊपर खींचा, फंदा बन गया। मैं एक एक सिलाई के अंदर हर सिलाई में से एक एक फंदा मैं पर खींच लूंगी और ये मैं इस तरह से इसको फंदे उठाना बोलते हैं। तो मैं गले के फंदे उठा लूंगी ताकि मैं गले की बुनाई कर सकूं। ये मेरा वी शेप का है। ये देखिए इस तरह से एक इसी में से डालना है। ये एक मैंने डाला, फंदा बनाया। अब मुझे ये देखना है कहाँ कहाँ जहां मैंने घटाइयां कर रखी है। ये देखिए अब इसमें से एक डाला, ये निकाला, ये मेरा फंदा बन गया। हर एक सिलाई में से मैं एक एक फंदा बनाऊंगी। हर एक सिलाई में से मैं एक एक फंदा ऊपर उठाती जाऊंगी। इसको फंदा उठाना बोलते हैं। टोटल मुझे गले की बुनाई के लिए एक तरफ से 55 फंदे चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पहली सिलाई में, पहले तो मैं एक एक करके उठाऊंगी, इसमें अभी गिनने की जरूरत नहीं है। जब मेरे सारे फंदे उठ जाएंगे उसके बाद मैं इनको गिनूंगी। अगर वो फंदे 55 नहीं होते तो मैं उनको बढ़ाऊंगी और अगर 55 से ज्यादा होते हैं तो मैं उनको घटाऊंगी। पहले तो मुझे सारे फंदे उठाने हैं एक एक करके। अब जो मेरा ये गला है ये 4 सिलाइयों से बुना जाएगा। तो गला, वी शेप का गला बुनने की सिलाइयां अलग आती हैं, जो दोनों तरफ से, जिसमें हुक नहीं होता, दोनों तरफ से चोंच होती है जिसमें। अब ये देखिए जब हमें फंदे बढ़ाने होते हैं तो फंदे के ऊपर से फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये देखिए देखिए अगर लगेगा हमें कि यहाँ से बीच में से खुला रह गया तो यहाँ से हम फंदा उठा लेंगे। इस तरह से हम फंदों को बराबर करते हैं, फंदों को बढ़ाते हैं। कभी भी फंदे हम एक के दो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें नीचे से ही फंदे उठाने होते हैं। अगर हम एक सिलाई में से 2 फंदे उठाते हैं तो उसमें बल आ जाएगा। तो इसके लिए हमें एक सिलाई में से एक ही फंदा उठाना होता है। हर सिलाई में से एक फंदा।